हेलो गाइस। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जे जेई मेंस 2021 का ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज हो चुका है और बहुत सारे मेजर चेंजेस हैं इस बार। जैसे कि इंक्रीमेंट ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, चेंज इन पेपर पैटर्न, 75% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोबारा आ गया है। यूपीसी, जिसको आप सब लोग यूपीटी के नाम से जानते हैं, वो पेपर अब खत्म हो चुका है। पेपर अब डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में होगा एज अ रिजल्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, and there are huge changes in eligibility criteria for JEE Advance। तो चलिए हर चीज़ को एक एक करके डिटेल में जानते हैं। मैंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन शेयर कर रखा है और जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म भरना 16 दिसंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट 16 जैन 2021 है। एप्लीकेशन फीस आप 17 जैन तक पे कर सकते हैं। अब मैं आपको फ़ी डिटेल्स बता देता हूँ। अगर आप जर्नल ईडब्ल्यूसी ओबीसी एनसीएल के मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी फ़ीस 650 रुपीज़ है, अगर आप इंडिया से फॉर्म भर रहे हैं तो। अगर आप आउटसाइड इंडिया से भर रहे हैं तो आपकी फ़ीस 3000 रुपीज़ होगी। अगर आप जर्नल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल या के फीमेल कैंडिडेट या एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के मेल या फीमेल कैंडिडेट या फिर आप ट्रांसजेंडर हैं तो आपकी फ़ीस 325 रुपीज़ है, अगर आप फॉर्म इंडिया से भर रहे हैं। और अगर आप आउटसाइड इंडिया से भर रहे हैं तो आपकी फ़ीस 1500 रुपीज़ है। और लास्ट ईयर तक जैसे जेई मेंस 1 ईयर में 2 टाइम्स होता था और अब इस साल वो 4 टाइम्स हो रहा है। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हर बच्चे के लिए कि उनको एक ही पेपर को 4 टाइम्स देने का चांस मिल रहा है। मैं आपको एग्ज़ाम के डेट्स के बारे में बता देता हूँ। जेई मेंस 2021 का फर्स्ट अटैम्प्ट जो कि फेबररी अटैम्प्ट है वो है 23 टू 26 फेब के बीच। सेकेंड अटैम्प्ट जेई मेंस 2021 का मार्च अटैम्प्ट 15 टू 18 मार्च के बीच कंडक्ट करा जाएगा। थर्ड अटैम्प्ट यानी कि अप्रैल अटैम्प्ट वो 27 टू 30 अप्रैल तक होगा। फोर्थ अटैम्प्ट यानी कि मई अटैम्प्ट वो 24 टू 28 मई तक होगा। पेपर लास्ट ईयर की तरह 2 शिफ्ट्स में हो रहा है, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 मॉर्निंग शिफ्ट होती है 9 AM टू 12 PM एंड शिफ्ट 2 इवनिंग शिफ्ट 3 PM टू 6 PM। यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर रखे हैं। जैसे कि ये 4 अटेम्प्ट्स हैं, तो अगर कोई कैंडिडेट एक या उससे ज़्यादा अटेम्प्ट देना चाहता है तो वो उन सब अटेम्प्ट्स की फ़ीस एक साथ पे कर सकता है। यहाँ एनटीए ने एक अच्छी फैसिलिटी दी है कि अगर आपने किसी सेशन की फ़ीस पे कर दी है पर आप वो सेशन अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो आपको आपकी फ़ीस रिफ़ंड कर दी जाएगी। उसके लिए आपको एनटीए को रिक्वेस्ट भेजनी होगी उस पर्टिकुलर सेशन के एप्लीकेशन पीरियड में ही। आपने मार्च अटेम्प्ट की फ़ीस ऑलरेडी पे कर रखी है और मार्च आते आते आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम की डेट्स क्लैश कर रही हैं या कुछ भी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आ गए हैं और आप वो सेशन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो जब मार्च अटेम्प्ट की एप्लीकेशन विंडो ओपन होगी आपको तभी एनटीए को रिक्वेस्ट करना होगा कि फ़ी रिफ़ंड कर दीजिए, तो आपकी फ़ी रिफ़ंड हो जाएगी। जेईई मेंस 2021 का एप्लीकेशन फॉर्म केवल ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट करा जाएगा। अगर आप 1 या उससे ज़्यादा सेशन में अप्लाई कर रहे हैं और आप अपनी चॉइस ऑफ सिटीज़ को चेंज करना चाहते हैं तो आपको करेक्शन विंडो मिलेगी, उसमें आप चेंज कर सकेंगे। यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट इन देयर रेस्पेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स लाइक नेम ऑफ कैंडिडेट, कॉन्टैक्ट, एड्रेस डिटेल्स, कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी स्टेटस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, चॉइस ऑफ एग्जाम सिटीज एटसेट्रा विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। तो जब आप फॉर्म भरें तो अपना नेम और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें ये एकदम अटमोस्ट केयर के साथ भरिएगा क्योंकि ये फाइनल होगा, आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। ये मैं आपको बता ही चुका कि ये एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन है कम्प्लीटली। यहाँ पे एक मेजर चेंज है, यूपीसी जिसको सब लोग यूपीटी के नाम से जानते हैं वो एग्ज़ाम लास्ट ईयर तक कंडक्ट कराती थी एकेटीयू।
अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। अब से वो एग्ज़ाम स्क्रैप कर दिया गया है और अब उसको एकेटीयू एफिलिएटेड कॉलेजेस के एडमिशन भी जेईई मेंस के थ्रू होंगे। एक मेजर चेंज ये भी है, जो हमारी इंडिया की न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी बोलते हैं, उसके थ्रू अब पेपर असमी, बंगाली, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, इन सब लैंग्वेजेस में फर्स्ट टाइम हो रहा होगा। हिंदी, गुजराती एंड इंग्लिश में पहले भी होता था। यहाँ पे एनटीए ने एक नोट दे रखा है, द ऑप्शन ऑफ लैंग्वेज फॉर क्वेश्चन पेपर शुड बी एक्सरसाइज while filling up the application form online and it cannot be changed at a later stage। मतलब आपको जिस लैंग्वेज में पेपर देना है वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम ही बताना होगा, आप उसे बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। और एक यह, प्लीज नोट दैट फॉर द करेक्टनेस ऑफ द क्वेश्चंस इन ऑल द क्वेश्चन पेपर्स द इंग्लिश वर्जन विल बी टेकन एज फाइनल। आपने डिफरेंट लैंग्वेजेस चूज तो कर ली है कि आपको हिंदी में पेपर देना है, पर लेकिन अगर हिंदी लैंग्वेज में कोई एरर हुआ तो उसके लिए एनटीए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। एनटीए ने कहा है कि हम क्वेश्चन की करेक्टनेस के लिए इंग्लिश वर्जन को ही फाइनल लेंगे। यहाँ पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन में इस साल बहुत मेजर चेंज है। जैसे कि लास्ट ईयर तक 75 क्वेश्चंस आते थे और वो 75 के 75 कंपलसरी क्वेश्चंस होते थे, कोई चॉइस नहीं होती थी। और इस साल 90 क्वेश्चंस आएंगे टोटल और हमें 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स 2 सेक्शन में डिवाइडेड रहेगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए विल बी मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस, जिसमें वो 20 क्वेश्चंस होंगे और 20 के 20 कंपलसरी क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन बी में 10 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपके पास चॉइस है कि आप कोई से भी 5 अटेम्प्ट करें। अब मैं आपको मार्किंग स्कीम के बारे में बता देता हूँ। एमसीक्यूज क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम अगर आपने करेक्ट आंसर दिया है तो आपको +4 मिलेंगे। अगर आपका आंसर इनकरेक्ट है तो आपको -1 मिलेंगे, -1 नेगेटिव मार्किंग है। और अगर आपने आंसर नहीं दिया, यानी कि क्वेश्चन आपका अनआंसर्ड है या फिर आपने मार्क फॉर रिव्यू पे छोड़ रखा है, तो 0 मार्क्स मिलेंगे। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम अगर आपका आंसर करेक्ट है तो आपको +4 मिलेंगे। इस क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अगर आपका क्वेश्चन आंसर गलत होता है या आपने अनआंसर करा या मार्क फॉर रिव्यू तो 0 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे आपके पास 4 अटेम्प्ट्स हैं, तो उन आउट ऑफ द 4 अटेम्प्ट्स जिस अटेम्प्ट में आपकी बेस्ट परसेंटाइल आएगी, उसी परसेंटाइल को आपके एडमिशन के लिए कंसिडर करा जाएगा, उसी से आपकी रैंक निकल के आएगी। यहाँ पे टाई ब्रेकर रूल्स दे रखे हैं कि सबसे पहले अगर टाई होता है तो आपका सबसे पहले देखा जाएगा 2 बच्चों में किसने सबसे ज़्यादा स्कोर करा है मैथ्स में, देन फिजिक्स, देन केमिस्ट्री। यहाँ तक भी सेम है, तो जिस बच्चे ने कम नेगेटिव मार्किंग अटेम्प्ट करी होगी उसकी रैंक ज़्यादा आ जाएगी, जिसने नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा कर रखी है उसकी रैंक कम हो जाएगी। जो बीच में टॉपिक चला था कि एनटीए को सिलेबस रिड्यूस कर देना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे बोर्ड्स ने अपना सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। इसलिए एनटीए ने कहा कि हम सिलेबस रिड्यूस नहीं करेंगे, हाँ, पर बच्चों को चॉइसेस दे देंगे पेपर में। इसीलिए वो चॉइसेस वाला ऑप्शन आया है इस साल। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर जेईई मेंस। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जेईई मेंस को देने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। केवल ये कंडीशन है कि बच्चे ने 12th पास कर लेनी चाहिए 2019 या 20 में, या फिर 2021 में वो क्लास 12 बोर्ड्स में अपियर होने जा रहा है। यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट्स हु हैव पास क्लास 12 ऑब्लिक इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन 2018 और बिफोर एज वेल एज दोज हु विल अपीयर इन सच एग्जामिनेशन in 2022 or later are not eligible to appear in JEE Main 2021। मतलब अगर किसी बच्चे ने 12th 2018 में पास कर लिए तो वो JEE Main 2021 देने के लिए एलिजिबल नहीं है। और जो बच्चे 12th का पेपर 12th के बोर्ड 2022 में देंगे वो भी 2021 का मेंस देने के लिए एलिजिबल नहीं है। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, इसमें बहुत लोगों को डाउट रहता है कि स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी कौन सी स्टेट होती है। वो वाली
जहाँ से हम पढ़ रहे हैं या जहाँ पे हम रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जो बच्चा क्लास 12 तो कर रहा है दिल्ली से पर रहता उत्तर प्रदेश में है, तो उसकी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी दिल्ली ली जाएगी, ना कि उत्तर प्रदेश। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में वो स्टेट ली जाती है जहाँ से बच्चे ने 12th पास करी है, ना कि जहाँ पे बच्चा रहता है। यहाँ पे अभी एट प्रेजेंट टाइम का सबसे ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक ये है। लास्ट ईयर 2020 में कोविड 19 के आने से जब बोर्ड के एक दो पेपर नहीं हो पाए थे, पोस्टपोन हो गए थे, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने 75% मार्क्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हटा दिया था कि बच्चे ढंग से प्रिपेयर नहीं कर पाए। और इस साल तो कोई बच्चा स्कूल जा ही नहीं पाया है, उसके बाद भी 75% मार्क्स मस्ट कर दिया गया है 12th बोर्ड में, जिससे कि आप एलिजिबल हो पाओ एनआईटी, ट्रिपल आईटी, सीएफटीआईज में एडमिशन लेने के लिए। ये भी एक डिबेटेबल टॉपिक बना है अभी, जेई एडवांस 2021 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें यहाँ पे लिखा रखा है द कैंडिडेट्स हु हैव अटेम्प्टेड जेई मेन ऑब्लिक जेई एडवांस इन 2020 और अर्लियर आर नॉट एलिजिबल टू अपीयर इन जेई एडवांस 2021। मतलब कि जिन्होंने जेई मेन से जेई एडवांस कोई भी एक एग्जाम 2020 में दिया वो 2021 में नहीं दे सकते। तो जो बच्चे ड्रॉप लेते हैं जेई एडवांस देने के लिए, वो तो फिर कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो ये डिबेटेबल टॉपिक है, पर लेकिन अभी एनटीए ने सर्कुलर रिलीज करा है, उन्होंने बोला है कि जो 2020 लिखा है इसको हम 2019 समझ लें। तो यहाँ पे उन्होंने सारी कंफ्यूजन दूर कर दी है कि ये मिसप्रिंट हो गया है उनसे, 2020 की जगह 2019 समझ लें, तो 2020 के सारे बच्चे एलिजिबल हैं अब जेई एडवांस देने के लिए 2021 में। और ये जो सबसे अच्छी चीज़ एनटीए ने करी है वो ये है, 2020 में जेई एडवांस के टाइम पे कुछ बच्चे कोविड पॉजिटिव हो गए थे, तो वो अपना एडवांस में रजिस्ट्रेशन तो करा लिया था उन बच्चों ने, पर वो एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाए थे। तो उन बच्चों के लिए, जो बच्चों ने 2020 में एडवांस में रजिस्ट्रेशन तो करा लिया पर पेपर नहीं दे पाए, उनके लिए एनटीए ने फैसिलिटी दी है कि वो डायरेक्ट 2021 के जेई में एडवांस को दे सकेंगे बिना जेई मेंस 2021 क्लियर करे। और यहाँ पे है फर्दर इट वाज डिसाइडेड दैट दीज कैंडिडेट्स वुड बी कंसिडर्ड इन एडिशन टू एंड नॉट एज पार्ट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु वुड क्वालिफाई फ्रॉम जेई मेन 2021 फॉर अपीयरिंग जेई एडवांस 2021। मतलब जो बच्चे 2020 में पेपर नहीं दे पाए थे उनको सेपरेटली कंसिडर करा जाएगा, ना कि जो 2021 में एलिजिबल क्राइटेरिया होगा कि इतने बच्चे ही हम जेई एडवांस में ले पाएंगे, उनको एज अ एडिशन कंसिडर करा जाएगा 2020 वालों को। ये एक अच्छा डिसीजन है। तो यहाँ पे हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं जो भी अभी तक के थे। आगे कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू।